कहानी भारत के एक किले की। 700 एकड़ का कैंपस, महाभारत काल से जुड़ा है महत्व। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रहस्य अनफोल्डेड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। भारत को अगर किलों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन कालों में राजाओं ने यहां इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां कोई ऐतिहासिक किला मौजूद ना हो। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक भी शासन रहा था। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानी इतिहास में अमर है। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ पर 65 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसके पास ही महावीर स्वामी का भी एक मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ मंदिर का है और इसके बारे में कहा जाता है कि नीलकंठ मंदिर में जो महादेव की विशाल मूर्ति है, इसे भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं और इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन 7 के नाम है पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़तला, लक्ष्मण और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाड़ा, जिसे हम भैंस भी कहते हैं, वो बहता हुआ आया और इसी कारण इस द्वार का नाम पाटन पोल पड़ा। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासी और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं सदी में भी यहाँ पर रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया। उसके कुछ सालों के बाद रानी फूल कुंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया और इसी तरह ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक बन गया। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रागंद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था, सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता।
इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकरेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई है। कुकरेवर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत लाताब के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रहस्यमयी स्टोरी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।